तो बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजनाओं में से एक मनरेगा की। आजकल ये काफी चर्चा में है क्योंकि लोकसभा ने एक नया बिल पास कर दिया है जो इसकी जगह लेने वाला है। तो चलिए आज इसी नए कानून के हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में घूम रहा है, क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा अब बंद हो जाएगा? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं, ये खत्म नहीं हो रहा, बल्कि कह सकते हैं कि इसका रूप बदल रहा है। इस नए बिल का नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, या शॉर्ट में कहें तो VBGRMG। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस नए बिल में सबसे बड़े बदलाव क्या क्या हैं। शुरुआत करते हैं काम की गारंटी और इसके लिए पैसों के इंतजाम से। तो जो सबसे पहला बड़ा बदलाव है वो है काम के दिनों में। नए कानून के तहत हर ग्रामीण परिवार को अब साल में 100 दिनों के बजाय पूरे 125 दिन के काम की गारंटी मिलेगी। तो साफ साफ समझिए, गारंटी वाले रोजगार में सीधे सीधे 25 दिनों की बढ़ोतरी की गई है। यही है पुराने और नए कानून के बीच का एक बड़ा फर्क। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रामीण परिवारों के लिए अब साल में कमाई के और ज्यादा मौके होंगे। अब बात करते हैं फंडिंग मॉडल की, और ये सच कहें तो इस बिल का सबसे बड़ा टेक्निकल बदलाव है। देखिए, पहले क्या होता था, मजदूरी का 100% पैसा केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब सामान्य राज्यों के लिए इसे 60-40 के रेशियो में बांट दिया गया है। मतलब 60% खर्च केंद्र उठाएगा और बाकी का 40% राज्यों को अपनी जेब से देना होगा। हाँ, एक बात और, पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों को थोड़ी राहत जरूर दी गई है। उनके लिए ये रेशियो 90:10 का रहेगा, जहां 90% खर्चा केंद्र सरकार ही उठाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि काम कब और कैसे किया जाएगा, और हाँ, किस तरह के कामों को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। अक्सर एक बड़ी शिकायत आती थी कि जब खेती में बुआई और कटाई का टाइम होता था तो किसानों को मजदूरी नहीं मिलते थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब खेती के पीक सीजन के दौरान 60 दिनों का एक पॉज पीरियड रखा गया है। इस दौरान सरकारी काम बंद रहेंगे ताकि मजदूर खेतों में आसानी से काम कर सकें। और हाँ, अब सिर्फ मिट्टी डालने या गड्ढे खोदने वाला काम नहीं होगा। नए बिल में इन 4 खास चीजों पर फोकस किया जाएगा ताकि गांव में कुछ पक्का काम हो, कोई स्थायी संपत्ति बने और असल में विकास दिखे। जैसे कि पानी बचाने के लिए तालाब बनाना, पक्की सड़कें बनाना और मौसम की मार से बचाने वाले काम करना। ठीक है, काम तो हो गया, लेकिन सबसे जरूरी सवाल, पैसा टाइम पर कैसे मिलेगा और सिस्टम में पारदर्शिता कैसे आएगी? चलिए अब इस पर बात करते हैं। तो सिस्टम में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए टेक्नोलॉजी का खूब इस्तेमाल होने वाला है। पहली बात, मजदूरी हर हफ्ते या ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के अंदर सीधे बैंक खाते में आ जाएगी। और दूसरी बड़ी बात, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अटेंडेंस अब फेस रिकग्निशन, बायोमेट्रिक्स और GPS से ली जाएगी। अब जाहिर सी बात है, जब इतने बड़े बदलाव होंगे तो बहस तो होगी ही। विपक्ष इस बिल का काफी विरोध कर रहा है। तो आइए ये भी समझ लेते हैं कि आखिर विवाद के मुख्य बिंदु क्या हैं। तो विरोध के 3 मेन कारण हैं। पहला, योजना के नाम से महात्मा गांधी का नाम हटाना। दूसरा, राज्यों पर 40% मजदूरी का खर्चा डालना। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा नीतिगत बदलाव है, वो है योजना के काम करने के तरीके को ही बदल देना। इसे समझने के लिए ना पहले पुराना मॉडल देखिए। मनरेगा डिमांड ड्रिवन था। इसका सीधा सा मतलब था कि अगर कोई भी व्यक्ति काम मांगता तो सरकार उसे काम देने के लिए कानूनी तौर पर बंधी हुई थी, चाहे बजट हो या ना हो। लेकिन जो नया कानून है वो नॉर्मेटिव एलोकेशन पर आधारित है। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार साल की शुरुआत में ही एक बजट फिक्स कर देगी। अब अगर मजदूरों की मांग उस बजट से ज्यादा हो जाती है तो जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होगा वो राज्य सरकार को उठाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो इस एक कानून को लेकर 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए हमारे सामने आ रहे हैं। सरकार का पक्ष यह है कि यह बिल गांवों में स्थायी विकास लाएगा, काम की क्वालिटी सुधारेगा और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में एक बहुत जरूरी कदम साबित होगा। वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, उनका मानना है कि ये असल में बजट पर कंट्रोल करने और राज्यों के अधिकार कम करने का एक तरीका है। उनका तर्क है कि इससे गरीब राज्यों पर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ पड़ जाएगा और ये संघवाद यानी फेडरलिज्म की भावना के भी खिलाफ है।
तो सवाल यही खड़ा होता है, क्या ये नया कानून वाकई ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलकर उसे विकास की राह पर ले जाएगा, या फिर ये केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय तनाव और टकराव की एक नई वजह बन जाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।